मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 संघर्ष हमारा नारा है। आज यहाँ पर एक प्रदर्शन स्वरूप मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद सामने जाओ नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मुर्दाबाद 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 दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अपनी दादागिरी बंद करे बंद करे बंद करे बेल की जमीनों में अवैध कब्जे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे होश में आओ होश में आओ होश में आओ जमीन वापस दो वापस दो वापस दो जमीन वापस दो वापस दो वापस दो जमीन वापस दो वापस दो वापस दो डीसी मुर्दाबाद 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 डीसी मुर्दाबाद 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 डीसी मुर्दाबाद फूल रहेगा पकड़ने के लिए सर ये सर अभी थोड़ी देर पहले सर जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था फाउंड्री गेट पे सर इसके रिगार्डिंग सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे जो धरने का तीसरा दिन है और आज हमने सभी बेचर कर्मचारियों ने टीएचडीसी प्रबंधन का शव यात्रा निकाली है और उसके बाद उसकी शव यात्रा को निकालने के बाद उसका पुतला दहन किया गया और भेल के कर्मचारियों में काफ़ी रोष था। आज सैकड़ों की संख्या में भेल कर्मचारी यहाँ
उपस्थित थे और उनके अंदर उन्होंने टीएचडीसी के खिलाफ नारे लगाए। अगर टीएचडीसी ने जल्द से जल्द ये ज़मीन हमारी वापस ना करी तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। तो सर आप सर मध्य मार्ग बंद करने की भी सर बात सुनने में आ रही है, तो सर अभी हमारे बहुत से साथियों का सुझाव है कि मध्य मार्ग बंद किया जाए और भाई डीएम के यहाँ कार्यालय में जाके धरने देने की बात भी आ रही है। और अभी हम अपने आंदोलन को, और जो भेल प्रबंधन ने कानून का सहारा भी ले रखा है, उच्च न्यायालय नैनीताल में भी इन्होंने एक रिट लगाई है स्टे के लिए, हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं। अगर न्यायालय से न्याय मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम इस आंदोलन को सड़क जाम पे भी ले जाएंगे और डीएम कार्यालय पर धरना भी करेंगे और जिस स्तर पे हम जा सकते हैं उस स्तर पे जाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सर जो सर कल सर नगर प्रशासक ने सर जो नोटिस लगाया पीपी एक्ट के तहत, तो सर उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? नगर प्रशासक एक मजिस्ट्रेट पावर है, उन्होंने उस पावर के तहत वहाँ पे नोटिस लगाया है कि और उस नोटिस का समय पूरा होने के बाद नगर प्रशासक उस जो अवैध कब्जा हुआ उसका हटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो सर ये थोड़ी देर पहले सर जो आपका प्रोटेस्ट हुआ था सर, आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस प्रोटेस्ट के बारे में सर्वविदित है। जिस तरह से टीएचडीसी के द्वारा बीएचएल की ज़मीन को मतलब कब्जा करने का काम किया गया है, उसको लेकर ये पिछले 3 दिन से आंदोलनरत हैं जो बीएचएल के लोग हैं। और बीएचएल के लोग इस बात को लेकर बिल्कुल एकमत हैं और जब तक इस ज़मीन को नहीं छोड़ा जाएगा टीएचडीसी के द्वारा, इस लड़ाई को और भी उग्र रूप दिया जाएगा। उसको आप तीसरे दिन में देख रहे होंगे, पहले दिन क्या कार्यक्रम था, दूसरे दिन क्या था, और आज तीसरे दिन कितना जन आक्रोश यहाँ पर एकत्रित हुआ। और इसके लिए अभी जो सीनियर लोग हैं वो बैठकर फिर प्लान करेंगे और इस लड़ाई को लंबा लेकर जाएंगे। जब तक ये निर्णय बीएचएल के हित में नहीं होगा तब तक इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहेंगे। तो सर, और ये जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये लड़ाई व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये बीएचएल की लड़ाई है। और किन के खिलाफ है? जो विस्थापितों की बात की जा रही है, विस्थापितों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर और जो भूमाफिया हैं उनका षड्यंत्र है और उनसे प्रशासन पूरी तरह से मिला हुआ है, प्रदेश सरकार मिली हुई है। उन सब के कहने पर, उनके सबके सहयोग से ये सब कुछ हुआ है। और ये लड़ाई सीधी सरकार के खिलाफ है। सरकार ही इसमें निर्णय लेगी और सरकार ने ये सब कुछ किया है और इस लड़ाई को हम अंत तक लड़ते जाएंगे। तो सर बात सर सुनने में आ रही है कि सर अगर सर आप लोगों का सर सही मतलब आंसर नहीं आता सरकार की तरफ से, तो सर आप लोग मध्य मार्ग भी बंद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मध्य मार्ग। हम इस मध्य मार्ग से जो आम लोगों का आवागमन है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो सकता है। ये बीएचएल क्षेत्र है, बीएचएल की सड़कें हैं और बीएचएल का ही इस पर अधिकार है। अगर प्रशासन हमारी इस तरह की परीक्षा लेगा तो हम मध्य मार्ग को भी बंद करने के लिए बाध्य होंगे। तो सर नगर प्रशासक ने सर कल अपनी सर पीपी एक्ट के तहत सर जो पावर दिखाई है, सर आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर प्रशासक ने जो पावर दिखाई है वो सब हम लोग यूनाइटेड, नगर प्रशासक या हम अलग नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि ये ज़मीन, जो मैंने कहा आपको, वही बातें उनकी है। जब तक ज़मीन को नहीं छोड़ा जाएगा हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। नगर प्रशासक भी हमारे साथ है या हम उनके साथ हैं। ये एक परिवार है बीएचएल, चाहे उसमें वर्कर हो, सुपरवाइजर हो, एग्जीक्यूटिव हो, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और सभी के अधिकार इसमें निहित हैं। इस बीएचएल की बदौलत हमारे परिवार पले हैं। ये इतनी जो एम्प्लॉय यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए या आज सेवा में है, उन सबको जो इस बीएचएल ने दिया वो कभी भूला नहीं जा सकता और ना उसको भुलाया जा सकता। और आगे भी देगी, जब कंपनी ठीक रहेगी तभी तो देगी। और कंपनी को आगे जो ये लोग कहते हैं कि भाई खाली ज़मीन पड़ी हुई है, सरकार कहती है आपके पास खाली ज़मीन है उसको छोड़ दो, सरकार इस्तेमाल करेगी। अरे सरकार इस्तेमाल क्यों करेगी? इस बीएचएल का हमें कभी भी डेवलपमेंट करना पड़ सकता है, हमें इसे बढ़ाना पड़ सकता है। उसी के लिए हमने ये ज़मीन रखी हुई है। बीएचएल का विस्तार संभव है और अति शीघ्र संभव है। बीच में हम थोड़ा सा ऑर्डर पोजीशन को लेकर कमज़ोर थे, अब हमारी ऑर्डर पोजीशन भी सुधर रही है और बहुत अच्छी ऑर्डर पोजीशन होने जा रही है। और इसके लिए हमें कंपनी के विस्तार की आवश्यकता है। और एक बार अगर सरकार ने हमसे ज़मीन ले ली या किसी भी एजेंसी ने ले ली तो इसके नज़दीक तो हमें ज़मीन नहीं मिलेगी ना, हमें ज़मीन की आवश्यकता है। इसलिए इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि ये 3 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, एक डीएम के एक ऑर्डर 5 तारीख को जो पास हुआ है और उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। और उसमें यह है कि 86 एकड़ ज़मीन जो कि टिहरी विस्थापित के जो टीएचडीसी के हैं उन्होंने अधिग्रहण कर चुके हैं। और जबकि अलॉट हुई थी 86 एकड़, पर अभी जो है 117 एकड़ ज़मीन वो अधिग्रहित कर चुके हैं। और अभी लगभग 30 एकड़ ज़मीन जब फालतू अधिग्रहण हो चुका है, उसके बावजूद ये 8 एकड़ ज़मीन
जो है दोबारा से इसको अधिग्रहण करने के लिए का प्रयास जारी है। एक दिन के अंदर शासन ने जो है तार बाड़ लगाकर उसको जो है अधिग्रहण करने का कार्य किया है, जिसका हम सभी भेल परिवार के लोग, चाहे उसमें ट्रेड यूनियन हो, चाहे उसमें आम नागरिक हो, चाहे उसमें अपने एग्जीक्यूटिव लेवल हो, चाहे सुपरवाइजर लेवल हो, सब इस पक्ष में है कि हमारी ज़मीन हमें वापस मिलनी चाहिए। धन्यवाद सर।